हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो क्लास 10th जैसे कि आप जानते हैं आपका बोर्ड्स के एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस 100% गारंटी है कि आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको तो आपको करना ही करना है। एंड अबव 90 लाने के लिए हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन, कौन सा आपका टॉपिक कहाँ पर है। ठीक है, तो आप उसको एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार रीड जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हम इस वीडियो में बेटा आपको एक छोटा सा टॉपिक कराने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इससे आप देखोगे तो हर एक सैंपल पेपर में या फिर इससे या तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि शो द रिफ्रैक्शन बाय ग्लास प्रिज्म, और या फिर एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कैसे किसी ना किसी फॉर्म में इसका एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसके डिटेलिंग में आपको जाना है, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको इसके डिटेलिंग में जाना है। आपको पता होना चाहिए सबसे मेन बात कि कौन सा एंगल कौन सा है। वो मार्क कर देंगे और पूछेंगे ये एंगल कौन सा है, या फिर पूछ लेंगे कि पूरी फिगर आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ आइडेंटिफाई दिस एंगल। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में आपको मेन चीज क्या याद रखनी है और कहां पर हम गलती कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, ग्लास प्रिज्म से आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। मान लीजिए आपका ये बाहर एयर मीडियम है, ठीक है, और ये आपका ग्लास है। एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, सबको पता है कि ग्लास इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। तो पहले लाइट एंटर करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड देन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो 2 बार रिफ्रैक्शन इसमें हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो रिफ्रैक्शन में बेटा क्या होता है, जब लाइट, याद रखना, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो आपकी लाइट है वो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंडिंग करती है। और जब आपकी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे द नॉर्मल जाती है। इसको याद आप ऐसे भी रख सकते हो, आप डर वर्ड को याद रख सकते हो इसके लिए, बस एक वर्ड डर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हमें एकदम याद नहीं आता और आपने नए 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 सीखा है तो आपको इसमें हो सकती है प्रॉब्लम। तो जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक, डर। ठीक है, डेंसर टू रेयरर अवे। कैसे याद रखेंगे आप इसको, डेंसर टू रेयरर अवे। ये डेंसर से अगर रेयरर मीडियम में जा रही है तो आपकी जो लाइट की बेंडिंग होगी वो अवे होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसके जस्ट अपोजिट फिर रेयरर टू डेंसर का तो आपको याद ही रहेगा, एक में अवे होती है और एक में टूवर्ड्स होती है। तो आप इस डर वर्ड से याद रख सकते हैं, डेंसर टू रेयरर अवे। चलिए, तो ये तो हो गई हमें इसके लिए जो बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए थी। अब क्योंकि मान लीजिए कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में हम चले जा रहे हैं तो इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ करनी है। तो हम लेट्स सी कि हमने बोल दिया कि ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। एरोस का बेटा पूरे रे ऑप्टिक्स में एरोस का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि वो ही आपको बताएंगे कि ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, हमेशा आप एरोस का ध्यान रखें। अगर आपने पूरा डायग्राम परफेक्टली ड्रॉ किया है बट आप ये एरो बनाना भूल गए हैं तो सब खत्म है ना। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इंसिडेंट लाइट ड्रॉ की है। तो आपके मान लीजिए ये इंसिडेंट है, ठीक है, और हमें पता है कि अगर इंसिडेंट है और आपको रिफ्लेक्टेड राय दिखानी है तो पहले नॉर्मल बनाना जरूरी है, बिना नॉर्मल के आप नहीं चीजें क्लियर कर सकते। तो ये इंसिडेंट लाइट अगर आपके इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया है तो इसी पॉइंट से आप एक नॉर्मल बना लीजिए इस पर। ठीक है, ये नॉर्मल बनेगा, जैसे आपको पता है ना, जैसे ये लाइन होती है इसका नॉर्मल ऐसे, अगर ये लाइन है तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट का नॉर्मल मान लीजिए ये है आपका 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल टू दिस लाइन। अब इसको चलो हम n और n डैश, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल मान लिया, ये इंसिडेंट लाइट है। अब हमने कहा कि फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर जाने में वो कैसे जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो ये इंसिडेंट लाइट है, तो पहले तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस पहचानो कौन सा है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछते हैं, वो ABCD मार्क कर देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा एंगल इंसिडेंट एंगल है। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, इंसिडेंट रे के बीच का और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, सो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज योर नॉर्मल। तो
ये वाला भी, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, या फिर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, ये तो नॉर्मल और इसका है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा बच्चों, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये हमारी नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारी नॉर्मल रे है। तो ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए पहले आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखानी है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे, अगर देखो हमें कैसे बेंडिंग करानी है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है। तो अगर ये कोई रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता तो ये रे कैसे जाती, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती। आपने ये आई, कोई इसके पास कोई मीडियम का चेंज नहीं हुआ, तो ये रे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चली जाती है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहां से चली जाती। बट इसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंडिंग आप कैसे दिखाओगे, थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे थी, अभी दिखानी होती तो इस बिल्कुल जहां से स्ट्रेट जा रही है इसके उधर शो करते, बट टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखानी है तो थोड़ा इसके पास शो करेंगे। तो मान लीजिए ये सीधी जाती अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, बट ये बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मान लीजिए ये हमने इसकी करा दी बेंडिंग, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि देखो आपको क्या करना होता है बेंडिंग दिखाने के लिए, जिस लाइट की बेंडिंग दिखानी है पहले उसको दिखा लो बिल्कुल स्ट्रेट, अगर वो होती कैसे जाती। तो नॉर्मल ये है तो थोड़ा इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगी, तो ये आपकी बेंडिंग हो गई, ठीक है। अवे करनी होती आप नॉर्मल के उधर बनाते, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। अब बात आती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। किसकी बात आती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये है इसका नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉट द रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके बिल्कुल नॉर्मल रे है, ठीक है। तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 बोल देते हैं। तो ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ वो वाला एंगल, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R1। बेटा क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि आप इसको ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दें, आप इसको ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दें, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी हम पढ़ लेते हैं पर इसके क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते थोड़े कंफ्यूजिंग, जिस पे आप ध्यान नहीं देते। तो कौन सा एंगल कहां पर ड्रॉ करना है वो याद रखना। अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस पता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो अब ये जाके यहाँ पे दोबारा स्ट्राइक करेगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और यहां से दोबारा आपका रिफ्रैक्शन होगा। अब जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो मतलब कैसी जानी है, जस्ट रिमेंबर द वर्ड डर। तो अवे द नॉर्मल, तो बेटा पहले तो इस पॉइंट का नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का भी नॉर्मल कैसा हो जाएगा आपका, इस पॉइंट का नॉर्मल हमारा ऐसे बन जाएगा, है ना, दिस वन इज योर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब हमें क्या करना है, रेयर डेंसर टू रेयरर अवे द नॉर्मल। देखो अगर ये बिना रिफ्रैक्शन के जाती, तो अगर ये बिना रिफ्रैक्शन के अगर हमारी ये रे जाती तो बिल्कुल कैसे चली जाती, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती ऐसे। बट इसका क्या हो रहा है, इसकी हो रही है बेंडिंग एंड दैट इज अवे द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये है, इसकी जो रे जानी थी वो ऐसे जानी, तो अवे द नॉर्मल तो आपको थोड़ा इससे नीचे दिखानी पड़ेगी, है ना। हमें इस लाइन से थोड़ा नीचे ये लाइन दिखानी पड़ेगी अगर आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो ये लाइट की क्या हो जाएगी, अवे द नॉर्मल, इसकी हो जाएगी बेंडिंग। सो दिस इज द इमर्जेंट, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो दूसरी आपकी रिफ्रैक्टेड रे आती है उसको इमर्जेंट बोलेंगे, कि प्रिज्म के जो एंटर करी वो इंसिडेंट, और जो बाहर जो इमर्ज हुई दैट इज इमर्जेंट रे। तो इसका हम दिखाएंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, दैट इज सेम द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो दिस इज योर इमर्जेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल। तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एंगल आपके उस नॉर्मल से ही बनेंगे, ठीक है। अब आइए एक और इसमें एंगल इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, the angle between incident ray
एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो आपके इंसिडेंट रे थी एक्चुअल में, जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया, ये जो स्ट्रेट इमर्जेंट रे अगर होती, जो ये स्ट्रेट जाती, दैट दिस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो इसको भी आपको पीछे तक क्या करना है, इस एंगल ऑफ इमर्जेंट को भी आपको इससे एंगल ऑफ इंसिडेंट से पीछे तक मिला देना है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थे आपके एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन दोनों को पीछे बैक तक मिला दो, जो बिना रिफ्रैक्टेड के हैं, जो बिना बेंडिंग की रेज है। इंसिडेंट रे जो स्ट्रेट जाती, इमर्जेंट रे अगर स्ट्रेट जाती। सो नाउ दिस एंगल इज योर दिस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डी से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। सो रिमेंबर विच एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे। ये जो दो रे आप पीछे तक मिला रहे हो, जो बिना बेंडिंग की रेज है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लाइट जाना था इसको ऐसे, जो लाइट एंटर करी थी वो जाना था इसको ऐसे, पर वो डेविएट हो गई इतना एंगल। इसका मतलब ये है, एंगल ऑफ डेविएशन ये बताता है कि उस लाइट की कितनी बेंडिंग हुई है ना, कि जाने थी ये ऐसे, बट प्रिज्म आया बीच में इसलिए वो ऐसे चली गई। तो इन दोनों की रेस के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अपने पाथ से वो कितना डेविएट हुई। एक और एंगल पूछा जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है बेटा, ये वाला जो एंगल होगा आपका, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। दिस वन इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। बेटा इसकी एक इक्वेशन होती है जिसका पूरा अच्छे से प्रूव होता है, बट फॉर क्लास 10th नहीं है। बट इक्वेशन वो क्या होती है, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये आपका पूरा इक्वेशन होती है प्रिज्म के लिए। एंगल इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये पूरा प्रूफ होगा इसी फिगर से होगा, ज्योमेट्री लगा के होगा कि ये एंगल इतना, ये एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री, ट्राइंगल बनेगा वो 180 डिग्री। इन सबसे ही एक छोटा सा प्रूफ किया जाता है, एंगल आई प्लस ई प्लस इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अगर आपको ये प्रूफ भी देखना है तो हम इसके लिए भी एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम इस पूरे फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। जो मैथ्स में हम सिंपल ज्योमेट्री का यूज करते हैं, वही इस फिगर का यूज करके हम इस एंगल को इसको प्रूव करने वाले हैं। बट आपको अभी क्लास 10th के लिए याद क्या रखना है कि विच वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच वन इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल डेविएशन एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन एंगल। हाँ, इसमें एंगल R2 कौन सा होगा, द एंगल, अब आपके लिए ये वाली इंसिडेंट रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया, तो इसको आप R2 बोल सकते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, R2। जो यहाँ पे लाइट जाके स्ट्राइक करी उसका इंसिडेंट एंगल इज R2। तो ये सारे एंगल आपको क्लियर होने चाहिए कि ये एंगल कौन कौन से हैं और किस किस केस के बीच में ये बनाए जाएंगे। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो मेक श्योर ये MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।